नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हिंदुस्तान से वक्तन फ़वक्तन बहुत सारे मुसलमान भाई ये सवाल करते रहते हैं कि क्या किसी मुशरिक, बुत परस्त यानी हिंदू, आर्या, सिख, बुद्ध मत की मानने वाली किसी औरत से, किसी लड़की से मुसलमान मर्द का निकाह हो सकता है? तो मेरे प्यारे भाइयों, इस बात को अपने पल्लू से बांध लो कि कोई भी मुशरिक, वो बुत परस्त हो, हिंदू हो, आर्या हो, सिख हो, बुद्ध मत का हो, जैन मत का हो, अगर वो मुसलमान नहीं है तो उनके साथ निकाह करना हराम है, जब तक कि वो बाकायदा तौर पर दीने इस्लाम को कबूल करके मुसलमान ना हो जाएं। एक मुसलमान के लिए उनसे निकाह हरगिज जायज़ नहीं है, क्योंकि सूरा बकरा की आयत नंबर 21 के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है, और मुशरिक औरत से निकाह मत करो जब तक ईमान ना ले आए। लेकिन इसके बावजूद मैं आप दोस्तों को ये मशवरा दूंगा कि आप इन गैर मुस्लिम औरतों को निकाह करने की बजाय अपनी मुसलमान औरतों से निकाह करें। उसकी वजह यह है कि वो औरतें मुसलमान तो हो जाती हैं, अल्लाह ताला उनको इस्तकामत अता फरमाए, लेकिन इसकी दो नुकसानात जो हैं वो बाकी रहते हैं। नंबर एक कि अगर आप गैर मुस्लिमों को मुसलमान करके उनसे शादियां करेंगे तो खुद हमारी अपनी बहन बेटियां बिन ब्याही रह जाएंगी। और दूसरी बात, चूंकि वो न्यू मुस्लिम होते हैं तो वो इस्लाम को उस तरह नहीं समझ पाते जैसे आप समझते हैं, तो उनके अंदर बहुत सारी ऐसी कबाहतें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनकी याददाश्त में रह जाती हैं जो पिछले मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं, जिसकी वजह से आज आप हमारे अंदर देखिए कि हम लोग हिंदुस्तान पाको हिंद के अंदर बहुत सारी ऐसी रसूमात अदा कर रहे हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो हिंदुआना रस्में हैं, जैसे सेहरा बांधना, मेहंदी लगाना, तेल का लगाना। मेहंदी और तेल जो शादी की रस्में हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उमूमी तौर पे मैं ये नहीं कह रहा। उसके बाद ये जो सब कुछ शादी ब्याह पे हो रहा है, ये सब उन्हीं के असरात हैं जो इस मुआशरत की वजह से हमारे अंदर आ गए हैं। इसलिए मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करें इस अमल से बचें। लेकिन अगर कोई मुसलमान होकर आपसे निकाह करना चाहती है तो शरन इस पर कोई पाबंदी नहीं है, इसकी इजाज़त है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम को उसकी सही रूह और उसके सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।